हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम क्लास 10th की इंग्लिश और क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 है द सरमन एट बनारस। द सरमन एट बनारस। और इस वीडियो में पढ़ने वाले हम इस चैप्टर के एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये आपको मिलेंगे एग्जाम में 20 मार्क्स के एमसीक्यू जो मिलते हैं। ओके, जो इस साल पैटर्न चेंज किया है, 20 नंबर का जो आएगा एमसीक्यू का पैटर्न 20 नंबर का आएगा। तो वो इस तरीके से आएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके से और 4 मिलेंगे ऑप्शन। 4 ऑप्शन में एक वाला एक करेक्ट होगा जो आपको चूज करना है। ओके, तो देखिए कैसा करना है वो। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, तो देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि वर्ड वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम। वर्ड वाज गौतम बुद्धाज अर्ली नेम। गौतम बुद्ध का जो अर्ली पहला का नाम क्या था? अर्ली होता पहला का, नेम नाम। गौतम बुद्ध का पहला का नाम क्या था? सीधा था, साधु था, सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था। तो ये ध्यान पर रखें, इनका नाम था, जो पहला नाम था सिद्धार्थ। बाद में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो इनका नाम पड़ गया था गौतम बुद्धा। ओके, नेक्स्ट वाला है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वर्ड मूव टू सीक आउट एनलाइटनमेंट। देखिए जब ये एनलाइटनमेंट ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाहर गए थे, तो मूव्ड हुए थे, गए थे बाहर, तो इन्होंने देखा क्या क्या था? ओके, सीक मतलब होता है देखना, बाहर क्या जाके देखा? आशिक मैन, एक बीमार व्यक्ति देखा, हाँ करेक्ट बात है, देखा था। एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, हाँ ये भी करेक्ट बात है, वो एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। नेक्स्ट वाला है, सी वाला ऑप्शन है अ मॉन्क वेगिंग, एक साधु को भीख मांगते हुए देखा। और लास्ट है ऑल ऑफ दी एबव, इसको बोलेंगे दी एबव, क्योंकि बोबल से पहले इसको दी पढ़ते हैं। ऑल ऑफ दी एबव, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता ये सभी, ये सारे के सारे ऑप्शन इसके आंसर हैं, तो इस वजह से इसका आंसर डी वाला होगा। चलिए नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ही वैंडर। देखिए फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल तक, डिड ही वैंडर, वह घूमे थे। तो वो 7 साल तक घूमे थे। कौन? गौतम बुद्ध। ओके, जिनका पहला नाम सिद्धार्थ था, या सिद्धार्था बोल सकते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वेयर डिड ही वॉक टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटनमेंट केम। वेयर डिड ही वॉक, देखिए उसने प्रतिज्ञा कहाँ ली थी? टू स्टे, रुक कर, अंटिल, जब तक कि हिज एनलाइटनमेंट, उनको ज्ञान प्राप्त हो ना जाए तब तक उन्होंने क्या, मतलब कहाँ पे प्रतिज्ञा ली थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए? तो पहला ऑप्शन है हिज पैलेस, अपने महल में ली थी। नेक्स्ट वाला है अंडर पीपल ट्री, एक पीपल के पेड़ के नीचे ली थी। अंडर बनियान ट्री, बनियान पेड़ के नीचे ली थी। उन्होंने क्या ली थी? प्रतिज्ञा। नेक्स्ट वाला है अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, तो एक पेड़ के नीचे इन्होंने ली थी, क्या ली थी? प्रतिज्ञा की जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हो तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। तो लगभग 7 दिनों के बाद में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विच सीड डिड बुद्धा आस्क किसा टू वरिंग। विच सीड, कौन से वाले बीज को, सीड होता है बीज, डिड बुद्धा, बुद्धा ने आस्क किसा, किसा से कहा, टू वरिंग, लाने के लिए। तो देखिए बुद्धा ने कौन से वाले बीज को किसा से लाने के लिए कहा था? वरिंग होता लाना। ऑप्शन है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज लाने के लिए कहा था। मस्टर्ड सीड्स, सरसों के बीज लाने के लिए कहा था। सनफ्लावर बीज, या फिर सीसम के बीज। तो ऑप्शन है इसका मस्टर्ड सीड्स, सरसों के बीज लाने के लिए कहा था। वह क्यों? क्योंकि इनसे कहा था कि एक ऐसे घर जाओ जहां पर कोई आज तक मरा नहीं हो, वहां से सरसों के बीज लेकर आ जाओ जाके। तो ये समझाना चाह रहे थे कि जो मृत्यु है सभी के लिए कॉमन है। तो इस तरीके से समझाया था इन्होंने, ओके, जिससे कि इनका दुख कम हो जाए। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको देखिए हाउ डिड किसा फील एट फर्स्ट ऑन बीइंग अनेबल टू फाइंड सच सीड्स। हाउ डिड किसा फील, किसा गौतम ने कैसा फील किया था, कैसा महसूस किया था? एट फर्स्ट, पहली बार, ऑन बीइंग अनेबल टू, जब वो असमर्थ हो गई थी, टू फाइंड, पाने में, सच सीड्स, ऐसे बीज को, कैसे बीज को? सरसों के बीज को। जब सरसों के बीज उनको नहीं मिले थे तो उन्होंने कैसा महसूस किया था? तो आंसर देखें, बियरी, थकान महसूस करी थी। होपलेस, मतलब उनको कोई आशा नहीं बची थी, होपलेस हो गई थी। मोटिवेटेड, उत्साहित हो गई थी। और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी, मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। थकान महसूस कर रही थी, वेरी मतलब थकान, होपलेस होती है मतलब उन पर निराशा छा गई थी कि अब ये नहीं ठीक हो पाएगा इस तरीके से। तो उन्होंने पहली बार ऐसा महसूस किया जब उनको बीज नहीं मिले थे, तब की बात। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट डिड द फ्लैकरिंग लाइट्स मेड हर रियलाइज। व्हाट डिड द फ्लैकरिंग लाइट्स, जैसे कि फ्लैकरिंग लाइट्स जैसे आती जाती रहती है, फड़फड़ाती है। ओके, मेड हर रियलाइज, उसने उसको महसूस कराया, क्या महसूस कराया? कि शी इज बीइंग सेल्फिश, वह स्वार्थी बन गई है। और ऑप्शन नंबर बी है डेथ इज कॉमन टू ऑल, मृत्यु सभी के लिए बराबर है, सामान्य है। मैन
और मोर्टल्स जो व्यक्ति हैं और वो मरणशील हैं, मर जाते हैं, मरणशील हैं, मोर्टल्स हैं। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी एबव, ये सारे के सारे। तो उन्होंने महसूस किया कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि मृत्यु सभी के लिए बराबर है, सभी को मरना है, ऐसे महसूस किया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको देखिए। व्हाट डिड बुद्धा टेल हर अबाउट लाइफ, व्हाट डिड बुद्धा, बुद्धा ने क्या टेल हर बताया अबाउट लाइफ, जिंदगी के बारे में, कि इट इज ट्रबल्ड, यह परेशानियों से भरी हुई रहती है। इट इज ब्रीफ, या संक्षिप्त है, छोटी सी जिंदगी होती है। ब्रीफ होता है संक्षिप्त या छोटा सा। कंबाइंड विद पेन, और ये दर्दों से, दुखों से भरी हुई रहती है, कंबाइंड जुड़ा हुई रहती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सारे के सारे ऑल ऑफ दी एबव, ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला है वो देखें। बोथ यंग एंड एडल्ट्स फूल्स एंड वॉइस फॉल इनटू द पावर ऑफ। देखिए बोथ यंग एंड एडल्ट्स, जो यंग और एडल्ट्स लोग हैं और जो बेवकूफ़ हैं और जो बुद्धिमान हैं, ये सारे के सारे फॉल इनटू पावर, ये पावर में पड़ जाते हैं, मतलब सारे के सारे मर जाते हैं। किसकी पावर में? डेथ में। डेथ की जो पावर होती है सभी को मार देती है, चाहे वो बेवकूफ़ हो, जवान हो, यंग हो, फूल्स हो या बुद्धिमान हो, सारे के सारे मर जाते हैं। क्वेश्चन है द वॉइस डू नॉट डेड नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, द वॉइस डू नॉट, देखिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना वो नहीं करते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, डू नॉट नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? दुख जाहिर नहीं करते हैं। यह जानकर के जिंदगी के नियम कौन कौन से हैं कि मृत्यु सभी के लिए बराबर है, तो वो उस पर दुख जाहिर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रीव, होता दुख, तो यहाँ पर ग्रीव भरा जाएगा। नेक्स्ट वाला है हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्था व्हेन ही रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ, वो देखिए। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्था व्हेन ही रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ, हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्था, सिद्धार्था कितने साल के थे व्हेन, जब ही रिनाउंस्ड, उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने छोड़ दिया, द प्रिंसली लाइफ, अपनी राजकुमार वाली जिंदगी को उन्होंने छोड़ दिया था। तो वो कितने साल के थे? तो वो थे 25 साल के, 25 ईयर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको देखें। ही गोट इनलाइटनमेंट आफ्टर हाउ मेनी डेज, ही गोट इनलाइटनमेंट, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, सेकंड फॉर्म गेट के सेकंड फॉर्म गॉट, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, आफ्टर के बाद, हाउ मेनी डेज कितने दिनों के बाद में, तो 10 दिनों के बाद, 15 या 7 या 1, तो 7 दिनों के बाद में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट वाला है इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन, इन विच सिटी, कौन से शहर में बुद्धा ने डिलीवर दिया, अपना भाषण दिया, हिज फर्स्ट सरमन, अपना पहला उपदेश दिया, ऐसा कह सकते हैं, उन्होंने उपदेश दिया था। पटना में, बनारस में, लुम्बिनी में, गया में, तो बनारस में दिया था, सिंपल सी बात है, चैप्टर का नाम ही बनारस है। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो लास्ट है, 15वां क्वेश्चन है। दोज हु डू नॉट ग्रीव आर, जो लोग क्या नहीं करते हैं? दुख जाहिर नहीं करते हैं, दुख नहीं दिखाते हैं। दोज, वो लोग, हु, जो, डू नॉट ग्रीव, जो दुख जाहिर नहीं करते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, और वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? एरोगेंट, घमंडी लोग कहलाते हैं। प्राउड, ये भी घमंडी होते हैं, ये सही सेंस में होते हैं, ये बुरे सेंस में होते हैं। हैप्पी होता है खुश, या वॉइस बुद्धिमान, तो देखिए बुद्धिमान लोग जो होते हैं ना वो दुख जाहिर नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रोते नहीं है किसी की मृत्यु पर, तो यहाँ पर आ जाएगा वॉइस मैन, मतलब क्या, जो बुद्धिमान लोग हैं। तो इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन करके आप समझ चुके होंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।